बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो कि लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले ये है कि भाई नई पार्टी बन रही है और चेहरे पुराने हैं लेकिन पार्टी नहीं है और ये बिल्कुल अपने फाइनल मराहिल में है। आई थिंक सो बाय द टाइम ये वीडियो आपके पास अपलोड होगी, आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उसके चंद घंटों के अंदर अंदर ही आपके पास बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट आ जाएगी कि वो अंग्रेज़ी का क्या मुहावरा था, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, राइट। तो हमारे तो खैर वाइन वाले हालात हैं ही नहीं और ना हम इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन इसको मुहावरे को मुहावरे तक ही समझें। वो ये है कि जी पुराने चीज़ों को एक नए पैकेट में डाल करके आपके सामने दोबारा बेचा जाएगा और उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी पुरानी चीज़ें हैं जो कि नए पैकिंग के अंदर आ रही हैं और पाकिस्तान की आवाम सादा सी है, वो इनको ख़रीद भी लेगी, उनको समझ भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसका आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है कुछ बुराई मना ली है और आसिफ अली जरदारी साहब का जो है बुरा मनाना वो एक्चुअली रास नहीं आता बहुत से लोगों को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई मुल्क में इंतखाबात कब होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, वो पीपल्स पार्टी डिसाइड करेगी। आखिर ये बयान देने की नौबत क्यों आई, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और नया ब्लॉक बन गया है। अब आप वो कहेंगे पार्टी, नहीं 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 नहीं, ये वो ब्लॉक है जिनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स के अंदर मुकदमे चलने हैं। ये वो ब्लॉक है कि जिनको गिरफ्तार करना है, जिनके ऊपर आर्मी एक्ट भी लगना है और जिनकी जो है ऐसी तैसी होनी है। और इस ब्लॉक में नाम जो पहले नंबर पर है, बूझो तो जाने, ऑफ कोर्स वो मास्टरमाइंड का है, इमरान खान का है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, दिल थाम के बैठिए और आराम से इस बात को समझें, अपने अंदर उतारने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को तस्लीम कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ अब अटल है। एक होती है ना मौत है, वो टल नहीं सकती, उसी तरह ये जो अब चीज़ होने वाली है ना, ये भी अटल है, ये टल नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, तो जी का जाना डिसाइड हो चुका है, बस जाना है। अब पता कहाँ जाना है, जेल में तो पक्का जाना है, स्पेशल कोर्ट्स में भी पक्का जाना है। तो ये जो पूरा ग्रुप है ना, जो पूरा ब्लॉक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है, कुछ ऐसे हैं जो मफरूर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको खुद ही उन्होंने अभी ढील दी थी, ढील दे दे ढील दे दे, फिर एक ही दम से रस्सी जो है उन्होंने खींचनी है और वो रस्सी खींचने का फैसला हो गया हुआ है। तो वो नाम मैं आपको बताऊंगी। और फिर वो जो माइनस चेयरमैन PTI, जो एक PTI फंक्शनल होगी, वो कौन सी होगी और वो क्या काम करेगी और या उससे क्या काम कराने हैं, ये सब मैंने आपको बताना है। सोचिए कितनी खबरें हैं, मज़ेदार है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि वो अजीम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अजीम हरकत की, अजीम ही लोग होते हैं ना, इन लोगों को तो मेरे ख्याल से ग्रैंड सल्यूट मिलना चाहिए। जो दहशतगर्द नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिया, आग लगाई, जलाओ घिराओ, फौजी तनसीबात पर अटैक किया। फौजियों ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अमल दखल किया, अभी भी कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है। लॉजिकली फाइट लड़नी चाहिए। जो लड़ाइयाँ हैं वो एक कॉज के लिए लड़नी चाहिए, इसलिए थोड़ी ना लड़नी चाहिए कि जी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे से कुट्टी हो गई तो बस ठीक है, अब हम आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो अब जब अगले आपकी ऐसी तैसी फेरेंगे तो आपके लिए कौन खड़ा होगा। तो भाई इमरान खान साहब जो हैं वो चंद घंटों में गिरफ्तार होने वाले हैं। जी हाँ, ये घंटों पर बात पहुंच गई है। चंद घंटों में इमरान खान साहब अरेस्ट होने वाले हैं और उनका जो मुकदमा है वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा और उनको बाकायदा तौर पर रिटन समन दिया जाएगा, बाकायदा तौर पर उनको रिटन, उनके जो रिमांड है वो जारी किए जाएंगे, बाकायदा तौर पर उनको ऑफिशियली अनाउंस करके, वो डंका बजा के होता था ना एक ज़माने के अंदर कि भोंपू बजा के बताया जाता था कि जी सब रेडी हो जाएं और अब ये होने वाला है। तो भाई वो भोंपू बज चुका है, वो सायरन बज चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे, मुराद सईद साहब जहाँ भी छुप रहे हैं ना, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा अपनी उस इंफॉर्मेशन पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब और उनके तोते को, जिसमें उनकी जान है, जो कि है मुराद सईद, उन दोनों को इकट्ठे गिरफ्तार किया जाना है, ठीक है।
इसके अलावा अली अमीन गंडापुर हों, महमूदुर रशीद हों, यास्मीन राशिद साहिबा अभी बाहर हैं, लेकिन मैं आपको लगातार बताते चली आ रही हूँ कि पुलिस ने भी यास्मीन राशिद साहिबा के बाहर होने पर जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये गलत हो रहा है, और फिर एटीसी ने दोबारा उनको शामिल तफ्तीश करने का बोला। और अब जाहिर सी बात है फौजी एक्ट, फौजी मुकदमे, स्पेशल कोर्ट से सब होगा, तो यास्मीन राशिद साहिबा भी दोबारा धर ली जाएंगी। आई नो कि शी इज़ नॉट वेल, हम सबको पता है कि वो कैंसर पेशेंट हैं, हम सबको पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अगर तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो इसका ये चक्कर थोड़ी ना है कि आप पूरे पाकिस्तान की जो तबीयत है वो ख़राब करेंगी, ये तो कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा जी, पहुंचो GHQ पहुंचने वाले, याद नहीं है आपको? शरियार आफरीदी, अली नवाज अवान, कबल शोजेब, आलिया हमजा, मियाँ असलम इकबाल आजकल बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखे जी मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ कितना ज़्यादा अत्याचार किया, इतना ज़्यादा, देखें हर घर के अंदर छापे मार रहे हैं, मेरे ससुरालियों के घर के अंदर छापे मार रहे हैं। आप उनकी टाइमलाइन पे जाके लंबी चौड़ी आप ट्वीट देखिए। तो ये जो सारे लोग हैं ना, इनको जो मुकदमात हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में चलने वाले हैं, और इनके अंदर जो भी लोग इस लिस्ट में हैं जो कि अभी अरेस्ट नहीं हुए, वो भी चंद घंटों के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अब आ गया वो वाला ब्लॉक। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक ये वो वाला ब्लॉक है जो कि माइनस चेयरमैन पीटीआई बन रहा है। ये ब्लॉक इसलिए माइनस चेयरमैन पीटीआई बन रहा है क्योंकि आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक स्पेशल टास्क दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने ज़मान पाक में जाके मुलाकात भी की, लेकिन वो जितनी भी मुलाकातें कर लें, वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीर हैं, लेकिन उनके पास वो वाले मौक़लात नहीं है ना जो बुशरा बीबी के पास हैं। तो इमरान खान साहब को कन्विंस करने वाले मौक़लात शाह महमूद कुरैशी साहब के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वन वुमेन मुर्शद बुशरा बीबी के पास है। तो भाई जितने भी ये अपनी पीरी फ़कीरी दिखा दें, जितनी भी ये अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा दें शाह महमूद कुरैशी साहब, अल्टीमेटली चेयरमैन पीटीआई माइनस होने ही होने हैं। ठीक है, अब माइनस हो गए तो बाकी जो लोग हैं वो कौन है? जो फॉर्मेशन पीटीआई की बन रही है ना, वो है जी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, असद कैसर, ये सारे लोग मिल करके एक ब्लॉक बनाएंगे, और ये मतलब बनाएंगे इन द सेंस कि ये पीटीआई को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पीटीआई का आप कह लो फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप। और ये जो लोग हैं इनका काम ये होगा कि ये इंतखाबात के ऊपर बात करें, ये बात करें कि जी जो इंटरम सेटअप आना है, जो निगरान सेटअप आना है, वो किस तरह से आना है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर के चलना है। मतलब कि ये वो वाला ग्रुप होगा जो कि मीटिंग खेलेगा, जो कि मुज़ाकरात करेगा, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह जो हैं सारे बैठ करके देखेगा हुकूमत के साथ, बिकॉज ये सारे प्रोसेस होने हैं ना, ये भी तो होने हैं। इंतखाबात में जाना है, चले अगर अक्टूबर में नहीं जाना फॉर एग्जांपल, तो अगले साल अगर अप्रैल मई में जाना है, या कभी तो जाना है ना, तो जब भी जाना है तो उससे पहले ये सारी चीज़ें भी तो करनी है। और जाहिर बात है जो आईनी शराइत हैं कि हुकूमत प्लस ऑपोजिशन मिल करके इस तरह की चीज़ों को आगे लेकर के चलती है, तो ये तो करनी है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों से करवाई जाएंगी, ठीक है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का बहुत बड़ा रोल होगा। और अगर शाह महमूद कुरैशी इस रोल में फेल हो गए तो वापसी तो होगी ना, किधर वाला, वापस जेल, वापसी शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में डाल देंगे। सिंपल सी बात है भाई, इनको टास्क दिया गया, आप टास्क उसको पूरा करें। तीसरी चीज, जो नई पैकिंग में पुराना मंजन बेच रहे हैं। नई पैकिंग क्या है? जहांगीर खान तरीन और अलीम खान का ग्रुप। और पुराना मंजन क्या है? पुराना मंजन यही शक्लें पुरानी हैं, पार्टी नहीं है। जो आप उनको कह लें मिस्त्री पुराने हैं, लेकिन बनाना इन्होंने नया पाकिस्तान है। पुराने मिस्त्री होते हैं और अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे। लेकिन जहांगीर तरीन खान साहब का ना एक इशू है, क्योंकि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड हैं। तो अलीम खान बनेंगे पार्टी के सदर, और जहांगीर खान तरीन को एजाजी ओहदा या वो जो किंग मेकर टाइप ओहदा होता है ना, वो दिया जाएगा। और जहांगीर खान तरीन साहब के पास ओहदा होगा पैट्रन इन चीफ या कायद टाइप का, और अलीम खान साहब जो हैं वो होंगे जी सदर। तो वन लाइनर बताऊं तो जहांगीर खान तरीन पैट्रन इन चीफ, प्रेसिडेंट अलीम खान। अब चंद दिनों पहले एक ग्रुप उभरा था, नन्ना शाह, छोटा शाह, प्यारा सा, मुराद राज साहब एंड कर्नल हाशिम साहब का, और उनके पास कोई 30 से 40 लोग इस ग्रुप में शामिल थे जो कि डेमोक्रेट्स के नाम से आया था। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत वैसे ही कमज़ोर है, तो ये जो डेमोक्रेट्स का ग्रुप बना था ये कैसे मजबूत हो सकता है? चंद दिनों के अंदर ही ग्रुप टूट गया,
क्योंकि मुराद राज साहब चले गए जहांगीर तरीन साहब को जफ्फी डालने, बस जफ्फी डालनी थी, मिलना था, वो जहांगीर तरीन साहब को प्यारे हो गए। अब जहांगीर तरीन साहब वही हैं, उनके काम भी वही हैं। 2018 के इंतखाबात के अंदर भी उनका यही काम था, बंदे तोड़ो, चलो जी, अभी भी उनका यही काम है। उस टाइम पर वो काम जो है वो कासिम के अब्बा के लिए कर रहे थे, इस टाइम पर वो काम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अब्बा के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उनका यही काम है। और अब जाहिर सी बात है वो जो ये काम कर रहे हैं, धराधर दर्जनों के हिसाब से लोग उनसे मिलते जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पार्टी के नाम 3 नाम निकले हैं, उनमें से एक फाइनल हो जाएगा। क्या पता बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचे नाम फाइनल हो भी चुका हो, ठीक है। तो बस नाम फाइनल, अनाउंसमेंट बस होनी बाकी है, ठीक है। ये आखिरी मराइल चल रहे हैं, पार्टी रजिस्ट्रेशन, ये वो सारा कुछ, ओहदे वगैरह, ये आखिरी जो है मराहिल चल रहे हैं। इन लोग की मीटिंग हो चुकी है और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो किसी भी टाइम पर आ सकती हैं। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, जरदारी साहब इससे खुश नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि भाई न्यूट्रल को तो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन इस मामले में, ठीक है, इस मामले में उनको न्यूट्रलिटी पे शक हो रहा है। तो इसलिए जरदारी साहब ने एक तीर से 3 शिकार किए। जब जरदारी साहब ने यह बोला कि भाई मुल्क में इंतखाबात तब होंगे जब हम चाहेंगे या जब पीपल्स पार्टी चाहेगी, तो उन्होंने ना सिर्फ ये बात मौलाना साहब और नवाज शरीफ को सुनाई, ना सिर्फ उन्होंने, ये शहबाज शरीफ तो पहले ही उनके हैं, शहबाज शरीफ सेट हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को जो कोई बोले वो कहते जी हजूर ठीक है। तो ये बात एक तो उन्होंने मौलाना साहब को और नवाज शरीफ साहब को सुनाई, दूसरी उन्होंने ये बात जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को सुनाई, और तीसरी ये बात उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को सुनाई, ठीक है। और उनको सुनाने का मकसद ये था क्योंकि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है, अलीम खान एंड जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, वो पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होगा। अब आपको ये मैं बात बता दूं कि जो जहांगीर खान तरीन हैं और जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, जो कि बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, बल्कि उनका नाम फॉर द गवर्नर भी आ रहा था अभी रिसेंटली, तो ये दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, इनके फैमिली टाइज भी हैं, और वहाँ से इनकी कुर्बत जरदारी साहब की तरफ या इनका टिल्ट पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा होता है। आपको पता है कि माजी के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और अभी ताज़ा जहांगीर खान तरीन साहब नरगे में आए थे, उनके हालात ताज़ा ख़राब हुए थे इमरान खान साहब के साथ, तो तब इनकी मुलाकातों की बातें भी आ रही थी। एक टाइम पे प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था कि शायद जहांगीर खान तरीन साहब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और अगर इनका जो इत्तेहाद, जो अच्छा ताल्लुक और जो सारा कुछ है वो पंजाब की हद तक नहीं है, वो सिंध या विफाक में तो हो सकता है, लेकिन पंजाब में नहीं। पंजाब में JKT एंड अलीम खान, इनकी लॉयल्टीज PMLN की तरफ है, और अगर पंजाब में इंतखाब पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN होगा तो ये आसिफ अली जरदारी साहब भी जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है, जो अलीम खान का ग्रुप है, वो नवाज शरीफ के साथ जाएगा, आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं जाएगा। तो लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को ये पता है कि जहांगीर खान तरीन साहब के पास पैसे भी बहुत हैं और उनके पास न्यूट्रल्स की आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना स्टैंड पहले ले लिया कि देखो जी, ए कम ना करो साढ़े ना, है ए कम ना करो कि ये अब सारे लोगों को तोड़ के लेकर के जा रहे हैं, वो एक पूरा ग्रुप बना देंगे। अब वो ग्रुप या वो पार्टी जो है अलग नाम से रजिस्टर होगी, अलग पार्टी होगी, लेकिन अगर नून लीग फंसती है तो फिर वो पार्टी नून लीग में जा सकती है। और जरदारी साहब चीज़ों को पहले देख लेते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये रीड कर लिया है कि कहीं उनके साथ डबल गेम होने के चांसेस हैं, यू नो, तो लिहाजा उन्होंने पहले अपना खड़ाक दिखा दिया है। सो यहाँ पर अब ये सिचुएशन भी चल रही है, और जैसे जैसे इलेक्शंस के करीब जाया जाएगा पीपल्स पार्टी और PMLN की राहें भी जुदा होंगी। ये जो अभी आपको बहुत प्यार मोहब्बत से चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, अभी एक सेम हुकूमत में बैठे हैं, ये ऑफ कोर्स क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो अलग अलग इनकी चीज़ें होंगी। और एक वोट बैंक है जो कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की पार्टी, जो भी उसका नाम होगा, वो अपने साथ एक कैरी करेगी, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो कि एंटी नवाज और एंटी जरदारी है, या एंटी PMLN या एंटी पीपल्स पार्टी है। जो वो वाला वोट बैंक है वो किसी को भी वोट दे दे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट नहीं देगा। तो जो वो वाला जो वोट बैंक है ना, वो अलीम खान और जहांगीर खान तरीन साहब के पास आएगा, या आप कह लें कि PTI का वोट बैंक उनके पास आएगा। और इसलिए अल्टीमेटली ये वाला जो ग्रुप है ना, ये डेंट डालने वाला है, और ये सबसे ज्यादा डेंट ये जरदारी साहब ने रीड कर लिया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डालेगा। ठीक है, बहुत हो गया ना आज के लिए। मेरे ख्याल से अभी टाटा बाय बाय करना चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर और भी आपको बहुत सी बातें बतानी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।